तो यहाँ साईं बाबा और बाबा जान के बारे में जो सेंटेंस दिया, इसके ऊपर का फुटनोट पढ़ती हूँ। Sai Baba died October 15, 1918, revered in the Deccan as one of the greatest saints of his age and the spiritual teacher of Upasni Maharaj. Sorry, मिस्टर प्रदीप बिजवे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपका माइक खुला है। यदि आप कुछ नहीं कहना चाह रहे तो अपना माइक बंद करेंगे प्लीज। थैंक यू। जय बाबा। तो 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपना देह रखा और दक्षिण में उस समय के बहुत बड़े संत करके उनके जमाने के उनको बहुत आदर मिला और ये उपासनी महाराज के आध्यात्मिक गुरु भी थे। बाबा जान डायड इन पूना सितंबर 29, 1931 एट द रेप्यूटेड एज ऑफ 133। 133 की उम्र में बाबा जान ने पूना में 29 सितंबर 1931 को अपना देहांत रखा। आगे चलते हैं। परफेक्ट मास्टर्स are not necessarily recognized as such in the world। अब आगे और दिलचस्प बातें कर रहे हैं सब परफेक्ट मास्टर और अवतार के बारे में, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेटिंग में इसको जहां तक संभव हो कंप्लीट करें। बाबा कहते हैं जगत में सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर्स ये ज्यादा इनको कोई पहचान नहीं मिलते, ज्यादा लोग पहचानते नहीं हैं। They too often meet with opposition and have to share persecution from the masses born of ignorance। अब ये महत्वपूर्ण बात बाबा कह रहे हैं। इनको भी, हाँ कहिए सुरेश भाऊ, कहिए क्या कहना चाह रहे आप, बताइए। I really don't understand। आपका होने दो, फिर कहेंगे। आप सुरेश भाऊ, आप पूरा ग्रुप आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप या तो अपना सवाल पूछिए या अपना माइक बंद कीजिए। धन्यवाद। तो बाबा कह रहे हैं कि जो 5 परफेक्ट मास्टर्स हैं, सदगुरु है, क्योंकि ये क्या हो गया है। अब मुझे मैसेज आया कि योर मीटिंग इज एंडिंग द शेड्यूल टाइम। ऐसा कोई शेड्यूल टाइम तो उसका एंड किया ही नहीं है। अपना तो काफी 8 बजे तक का है। देखते हैं, यदि अगर बंद होता है तो वापस शुरू हम करेंगे, और अगर बंद भी हो जाता है तो मैं चाहूंगी कि गांगड़े सर इसको आगे चलाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाबा ये कह रहे थे कि परफेक्ट मास्टर्स जो है उनको भी उनके समय में काफी विरोध का सामना करना पड़ता है और लोगों की कई ऊंच नीच बातों का सामना करता है, क्योंकि लोगों के अज्ञानता के कारण। उसका कारण भी दिया। However, in general, they meet comparatively little opposition, particularly when their function as masters remains more or less unknown। उनका कार्यकाल जो है एक गुरु या सदगुरु के करके काफी लोगों को ज्ञात नहीं होता है, फिर भी उनको जो है विरोध होता है, परंतु अवतार या औरों के हिसाब से उनको कम विरोध होता है परफेक्ट मास्टर्स या सदगुरु को, क्योंकि उनको कम लोग जानते हैं। जितने अधिक लोग जानेंगे
उतना विरोध अधिक होगा। तो हमारे मन में जो खल रहता है कि पहले हम सोचते थे अरे केवल बाबा के ही बारे में लोग ऊंच नीच बोलते हैं। अब बाबा ने बताया कि हर अवतार काल में ऐसा होता है। बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि ऑपोजिशन या विरोध जो है हर अवतार को झेलना पड़ता है, हर अवतार काल में ऐसा होता है। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं, ये अत्यंत मेरे लिए ये बात नहीं है कि प्रत्येक सदगुरु को भी ये विरोध का सामना करना पड़ता है, और सदगुरु को भी ज्यादा लोग जानते नहीं है, और चूंकि उनको कम लोग जानते हैं उनको ऑपोजिशन विरोध कम होता है। कुल मिला के इन शॉर्ट अब आगे और महत्वपूर्ण बात बाबा कह रहे हैं, बट द अवतार हु इज गॉड इनकार्नेट must always face the headache of severe opposition. बाबा कहते परंतु अवतार जो कि ईश्वर से मनुष्य बना है उसे हमेशा से ही ये विरोध का सरदर्द हर अवतार काल में होता है। इट occurs इन एवरी अवतारिक युग। प्रत्येक अवतार काल में ये विरोध अवतार को होता है। साइकिल ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन, दैवी प्रगटीकरण का ये जो दौर होता है, साइकिल होता है, चक्र होता है, ये हर अवतारिक काल में अवतार को विरोध का सामना करना पड़ता है। जोरास्टर, राम, कृष्णा, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद, ऑल हैड फेस इट। अब इस युग में हमें जितने ज्ञात अवतार है उनका नाम यहाँ पर बाबा दे के कह रहे हैं कि जोरास्टर हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, बराबर 6 हो गए, और 7वें मेहर बाबा। अब इसके पश्चात क्या है, साइकिल की, काल चक्र की समाप्ति का ये दौर है। इन सबको भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। द सेम पिक्चर इज बिफोर माई आईज टुडे। बाबा कहते हैं यही विरोध का चित्र आज मेरे भी नजर के सामने दिख रहा है। बाबा को भी विरोध बहुत किया जाता था, और बाबा ने कहा था कि मुझे विरोध करने वाले से नफरत नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना, उनको सवाल का जवाब देना नहीं, उनको रोकना नहीं, वो भी मेरा एक तरह से कार्य करते हैं। ऐसा बाबा ने कहने के पश्चात लोगों ने अपनी नाराजगी जताना बंद कर दिया था। आगे बहुत महत्वपूर्ण और बाबा कहते हैं all the 5 Sadgurus perfect masters put together mean Baba। बहुत 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 महत्वपूर्ण सेंटेंस ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं बाबा, पांचों सदगुरु इकट्ठा करने कर जब हो जाएंगे, पांचों सदगुरु को इकट्ठा करो मतलब मेहर बाबा। हालांकि बाबा ये भी कहते हैं वो भी ईश्वर है, अवतार भी ईश्वर है। फर्क क्या है, वो मनुष्य से ईश्वर बने और अवतार मतलब ईश्वर से मनुष्य बना है। वो भी 2C में है, अवतार भी 2C में है। उनकी भी दैवी चेतना अमर्याद चेतना है, अवतार की भी अमर्याद दैवी चेतना है। इसके बावजूद बाबा ने स्पष्ट किया है उनकी कार्य प्रणाली और कार्य अधिकार इनमें फर्क होता है, और इसीलिए अवतार हाईएस्ट ऑफ द हाई होता है। और यहाँ स्पष्ट बाबा ने दिया है कि ऑल पुट टुगेदर बिकम वन अवतार। ऑल 5 परफेक्ट मास्टर पुट टुगेदर इज इक्वल टू वन अवतार। मतलब देखो कितनी अमर्याद शक्ति है। जब पांचों तुम इकट्ठे रखो, पांचों परफेक्ट मास्टर सदगुरु, तब एक अवतार बनेगा। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 को प्लस करो तब मेहर बाबा बनेंगे। all the 5 perfect masters, all the 5 Sadgurus put together mean बाबा। पांचों सदगुरु इकट्ठे करो मतलब बाबा। जब इतना स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा है तो क्या जरूरत है सदगुरु ढूंढने की और किसी सदगुरु के पास जाने की। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमको सदगुरु ढूंढना चाहिए, लाइव सदगुरु चाहिए, ये तो बाबा के गुरु है तो हम उनके पास जा ही सकते हैं।
I don't feel that. Maybe I might be wrong, but I feel Baba is more than sufficient for us. He is highest of the high. यहाँ बाबा ने खुद बताया है कि नहीं? पांचों मिलके मैं हूँ बोल रहे हैं बाबा, तो ऊंचे से ऊंचा है ना, तो जरूरत क्या है और कहीं जाने की? Come so that you can escape from the cage of Maya. Thank you. बाबा कहते मैं इसलिए आया है ताकि आप ये माया से, तुरुम से, कैद खाने से छूट जाओ, बच जाओ, and experience into bracket know me in your lifetime. अपने जीवन काल में तुम मुझे जानो, मुझे अनुभव करो, मतलब ईश्वरत्व का अनुभव करो अपने जीवन काल में। इसलिए मैं आया हूँ। कितना महत्वपूर्ण है। कई बाबा स्वयं कहते हैं कि कभी ना कभी तो तुमको ईश्वर साक्षात्कार लेना ही लेना है, वही तो उद्देश्य है। कई सारे जन्म बीतने के बाद, कई काल चक्र के बाद करने के पश्चात कई अवतार होंगे, जाएंगे 700, 1400, 2100 साल जाएंगे, फिर लोगे, तो क्यों ना अभी आज, ये बाबा ने पूछा है एक जगह, इस अवतार काल में क्यों नहीं? जब वो देने आया है तो क्यों ना लेवे? सही बात है कि नहीं? वो किस लिए आए? हमारे लिए आए, देने के लिए आए। क्या देने आए? अनुभव देने के लिए आए। कौन सा अनुभव देने के लिए आए? ईश्वरत्व का अनुभव देने के लिए आए कि हम ईश्वर है, उन्होंने बोला है, हमको जगाने के लिए आए हैं, तो अभी हम उसे प्राप्त क्यों ना करें? कोशिश करना हमारा काम है, बाकी वो देख लेंगे। बार बार उन्होंने जताया है तुम केवल इतना करो, फिर आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार उन्होंने जताया केवल मेरे बारे में सोचो, केवल मेरा ध्यान करो, मुझे याद करो, मेरा नाम ले लो। हजार तरीके बताया है, प्रेम करो, निस्वार्थ सेवा करो, सब करो या कोई एक करो, पूरे दिल से करो, देन आई विल टेक केयर ऑफ यू इज माई वर्ड, ही हैज प्रॉमिस्ड इट। तो क्यों ना हम वो कोशिश करें? आगे चलते। Okay, I have come so that you can escape from the cage of Maya and experience me in your lifetime. Since since the very beginning of the illusion of creation, Maya, which makes illusion appear as reality, has been hanging around my neck in all of you. आगे बाबा कहते हैं कि जब से ये निर्मिति हुई है, विश्व की निर्मिति हुई है, ये माया की, ये माया रूपी विश्व की जब से निर्मिति हुई है, तब से ये माया खेल करती है। कौन सा खेल? कि स्वयं झूठ है, मायावी है, फिर भी मायावी होके भी आपको वो मैं सत्य हूं ऐसा दिखाती है, ऐसा खेल करती है। उसकी निर्मिति के टाइम से ही वो माया का खेल चल रहा है, स्वयं को सत्य करके आपको दिखलाने का ये खेल चल रहा है माया का, जिसके कारण ये भास को, माया को हम सत्य समझते हैं। और इसके कारण ये जो माया है, ये माया का खेल है, ये मेरे घरे के सामने फंस गया है आपके माध्यम से। मैं जो आप सब में हूँ, मैं जो आप सब में हूँ, तो आप सबके गले में ये माया का फंदा पड़ा है, और आपके गले में ये माया का फंदा पड़ा है। इसका अर्थ ये है कि ये माया का फंदा मेरे गले में भी अटका है, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे कारण है। समझ में आ गया? हम सब लोग माया में फंस गए हैं। अब हम कौन है? हमारे अंदर मेहर बाबा है। मतलब एक तरह से बाबा कहते हैं, इट हैज बीन हैंगिंग अराउंड माई नेक इन ऑल ऑफ यू। तुम में जो मैं हूं, तो उसमें भी मेरे गले में ये माया का फंदा फंस गया है। दैट इज वाई I must come as the avatar again and again.
ये क्यों? क्योंकि मेरा गला फंसा है माया के फंदे में, तुम्हारे कारण, तुम्हारे बीच में जो मैं हूँ, तुम्हारे अंदर जो मैं, इसी के कारण बाबा कहते हैं कि मुझे अपने आप को वो माया के गए फंदे से छुड़ाने के लिए स्वयं को बार 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 अवतार करके आना पड़ता है. दैट इज वाई आई ऑल्सो कम, दैट इज वाई आई ऑल्सो केम बैक फ्रॉम माई न्यू लाइफ, so that you might realize that all else, beauty, money, position, words, universes, is as valueless as a zero in comparison with God, who alone is worth seeing and becoming. बाबा कहते हैं इसके कारण मैं वो मेरे नवजीवन से भी वापस आया तुम्हारे बीच में, ताकि तुम समझ जाओ, तुम अनुभव करो कि ये सौंदर्य, पैसा, पोजीशन, पद, स्थिति, ये विश्व, ये जगत, ये सब कुछ जीरो है, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं, वैल्यूलेस, एब्सोल्युटली जीरो है ईश्वर की तुलना में. इन कंपैरिजन विथ गॉड, ईश्वर की तुलना में ये पैसा, ये दुनिया, ये दौलत, ये विश्व, ये जगत, ये पद, सौंदर्य, सब कुछ जीरो है, कोई कीमती नहीं, उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कोई काम नहीं है. Who alone is worth seeing and becoming, जो कि ईश्वर एकमेव जो है वो देखने लायक है, और वही एक चीज है जो तुम बन सकते हैं. तुम करोड़पति, न्यायाधीश, राजा, ये सब बनने लायक चीजें नहीं है. बनने लायक चीज एक में ईश्वरत्व बनने लायक, एकमात्र ईश्वर बनने लायक. अगर तुमको अगर कुछ बनना है तो ईश्वर बनो. ये ईश्वर एकमात्र सत्य है जो देखने लायक और बनने लायक है, बाकी सब वैल्यूलेस है, जीरो है, इसकी कोई कीमत नहीं. अब यहाँ 1 2 3 4 फुट नोट्स है, चूंकि फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए हमने उसको बाजू रख दिया था. तो ये चारों फुट नोट्स अभी हम पढ़ेंगे. एक तो पहला था, उपासनी महाराज born May 15, 1870, died December 24, 1941, a renowned Hindu saint who brought Meher Baba back to gross consciousness after Babajan had given him God consciousness. For more details, see Appendix 2. तो यहाँ उन्होंने उपासनी महाराज के बारे में संक्षेप में बताया, जो आजकल हम सब लोग बाबा परिवार के लोग भली भांति जानते हैं कि 15 मई 1870 में उपासनी महाराज का जन्म हुआ था, और 24 दिसंबर 1941 में उन्होंने देह त्याग किया था. हम लोग डाइड नहीं कहते, कभी भी अवतार और सदगुरु को मृत नहीं कह सकते हैं. तो ये पाश्चात्य लोगों की भाषा शैली है, हमको उसको बोलने समय हम उसको सुधार सकते हैं. जो कि एक हिंदू संत थे और प्रख्यात थे, जिन्होंने मेहर बाबा को स्थूल जगत की चेतना दी. बाबा जान ने मेहर बाबा को ईश्वरत्व की चेतना दी उनके अंदर के, और उपासनी महाराजा ने मेहर बाबा को 7 साल लगे वो गॉड कॉन्शियसनेस से, उनको जब तक स्थूल की चेतना नहीं आती है, सूक्ष्म की चेतना नहीं आती है, मनोजगत की चेतना नहीं आ जाती है, तब तक वो 2C में नहीं आते हैं. तो उस अवस्था में स्थापित करने के लिए उनको 7 साल लगे. वो काम उपासनी महाराज ने किया मेहर बाबा के लिए. अधिक जानकारी के लिए उन्हें अपेंडिक्स 2 लिखा है, हम उसको बाद में देखेंगे. अब यहाँ पर और एक फुटनोट दी है, वो है यस. तो यहाँ पर ऑल द 5 परफेक्ट मास्टर्स पुट टुगेदर मीन बाबा, ऐसा बाबा ने एक महत्वपूर्ण सेंटेंस किया है. इसके लिए एक फुट नोट है, वो पढ़ते क्या है. पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल डिस्कशन ऑफ मेहर बाबाज क्लेम टू अवतारहुड. इस किताब में पार्ट 3 है कि बाबा ने जो मैं अवतार हूँ ये घोषित की, घोषणा की, वो कैसे एस्टैब्लिश किया, इसके ऊपर विचार विनय पार्ट 3 में दिया है. तो हम पार्ट 3 में देखेंगे उसको बाद में. देन यहाँ पर और एक फुट नोट है, उसका यहाँ पर ये सेंटेंस था,
Since the very beginning of the illusion of creation, Maya, which makes illusion appear as reality, Maya अपने आप को सत्य ऐसा भास दिखाती है, has been hanging around my neck in all of you. इसके ऊपर जो footnote है, ये पढ़ते हैं. This very curious illusion is another direct outgrowth of Baba's frequent statement that he experiences himself as everyone and everything. जब बाबा कहते हैं कि मैं तुम सब में हूँ, हर जीव और हर वस्तु में मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ, ये जो बाबा का सेंटेंस है बहुत गहरा है, इसमें बहुत गहन आध्यात्मिक अर्थ है. ये बाबा ने कहा है कि तुम अवतार और अवतारत्व को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते हैं. अवतार क्या है ये कहते समय बाबा कहते हैं कि जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार करके धरती पर आता है, तब वो ईश्वर, वो अवतार हर जीव का जीना स्वयं जीता है. प्रत्येक जीव का, विश्व में जितने विश्व है, इस सृष्टि में जितने विश्व है, उस विश्व में जितने जीव है, वो जितनी योनियां है, वो हर प्रत्येक जीव का जीवन वो स्वयं जीता है. हर प्रत्येक वस्तु जो पाषाण धातु, इसलिए थिंग बोला है, एवरी बीइंग एंड एवरीथिंग जब बाबा कहते हैं, इसका अर्थ है प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु का जीवन वो स्वयं जीते हैं. इसका अर्थ है, देखो हम अकेली व्यक्ति, तुम में से कोई भी या मैं कहूँ तो एक व्यक्ति की कितनी सारी दिक्कतें और परेशानियां रहती है, और हम सबकी परेशानियां वो जीते हैं जब वो अवतार करके आते हैं. इसीलिए वो महान महान से महान त्याग है. इसीलिए कहते हैं कि अवतार की सफरिंग्स अनंत है, अमर्याद है, जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बुद्धि से समझ नहीं सकते. हर एक जीव में वो रहते हैं, मतलब वो हर एक जीव का जीवन जीते हैं, मतलब हर एक जीव की सब दिक्कतें वो अपने ऊपर लेते हैं. काफी सारी चर्चा हो गई थी कि अवतार की अमर्याद सफरिंग्स के बारे में. इस तरह से हम समझ जाए तो हमें कुछ तो समझ में आ जाएगा. आगे यहाँ पर है therefore, और वो कहते हैं कि बाबा ने हर बार ये सेंटेंस किया है, तो वो सत्य है, वो ईश्वर है. जहाँ जो हम लोगों को, पौर्वात्य लोगों को ये समझने के लिए बहुत आसान है. मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो ये कहते हैं कि जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी ईश्वर है, हम कहते ही हैं. तो बचपन से हम ये सुनते आए हैं, हम उस पर विश्वास करते आए हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, कोई जगह हो, कोई लकड़ी हो, जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, इवन पत्थर में भी ईश्वर है. हम ये मान्यता है हमारे इसमें, हम इसको मानते हैं. तो हर उसमें है, मतलब हर एक की समस्या, हर एक की कष्ट वो भी सहता है. इसीलिए यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम्हारे गले में जो ये माया का फंदा पड़ा है, वो मेरे गले में भी माया का फंदा है, क्योंकि तुम में मैं हूं. जब तुम में मैं हूं, तो तुम्हारे माध्यम से ये माया का फंदा मेरे भी गले में पड़ा है. इसीलिए इसको छुड़ाने के लिए मैं आता हूँ बार बार. सी एवरीथिंग इज लिंक्ड. हर एक चीज यहाँ लिंक्ड है. एक सबका एक कार्य कारण भाव है. क्यों अवतार बार बार आता है? तो हर एक जीव को छूटना चाहिए इस माया से और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना है, इसीलिए वो आता है. अब क्यों हर एक? क्योंकि वो हर एक में है, बसा हुआ है. तो हर एक के माध्यम से वो माया का फंदा उस ईश्वर के गले में भी पड़ा है, तो उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए वो बार बार आता है. कितना सुंदर, मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट और नॉट. एनीवे, आगे चलते हैं. Therefore, the albatross round Arthur's neck is, in Baba's experience, literally around Baba's own neck. और ये सत्य है. और ये आंखें कब जब खुलेगी, आपको इस चीज को जब रियलाइज होगा ना, वो दिन महान होगा. हम सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर कितना ध्यान देते हैं, कितना दिल से उसको लेते हैं,
और कब हमारे अंदर एब्सॉर्ब होगा इसकी एक घड़ी होती है। मेरे लिए वो जब मैंने शायद प्रेम किताब में पढ़ा और वो सेंटेंस था, और तब मुझे उसका एहसास हो गया कि ये व्हाट इज दिस, अवतार क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तुम्हारा हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, मानो या ना मानो, उसने दिया हुआ कि उस अवतार काल में हम है, उसकी पनाह में है, उसका नाम हम लेते हैं, उसको हम मानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में अधिकाधिक जानने की उत्सुकता हम रखते हैं। ये सब महान भाग्य है। आप इसको मानो या नहीं मानो, ये उसका दिया हुआ है जरूर, लेकिन भाग्य तो है। अब आगे और एक फुटनोट है। वो सेंटेंस ऐसा था बाबा कहते, दैट इज व्हाई आई ऑल्सो केम बैक फ्रॉम माई न्यू लाइफ, so that you might realize that all else, beauty, money, position, words, universes, is as valueless as a zero in comparison with God, who alone is worth seeing and becoming. तो इसका बाबा ने आगे सॉरी यहाँ पर एक फुट नोट दी है। In 1950-51, Baba led a small band of his followers about India in what he termed the new life. यहाँ न्यू लाइफ के बारे में उन्होंने फुटनोट में दिया है कि नव जीवन क्या है। तो बाबा एक छोटे से दल के साथ बाबा ने ये नया जीवन जिया था। The student of Baba's life must be content to leave this phase in the realm of speculation until someone undertakes the task of researching and describes it. उनको नवजीवन 1955 में इतना समझ में नहीं आया था क्या है। आज भी सबकी समझ में आया है ऐसा नहीं है, पर यह भी जैसा मैंने कहा कि एक समय होता वो रियलाइज होने का। ऐसा एक सेंटेंस था बाबा का मनोनाश के बारे में, जब वो पढ़ा तब मेरा भी तब तक ये न्यू लाइफ क्या है, न्यू लाइफ क्या है समझ में नहीं आ रहा था। उसकी डिटेलिंग तो सारे देते हैं, ये हुआ वो हुआ, बाबा ने ये लंगोटी लाइफ जिया, बाबा ने ये, बट व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट and only for the spiritual pushing to the whole world, पूरे विश्व को, सृष्टि को एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा पुश दिया है। इसीलिए इसीलिए बाबा जान कहती थी कि मेरा ये बेटा बहुत महान कार्य करेगा। इसीलिए बाबा जान कहती थी कि मेरा प्रिय बेटा कितना तकलीफ ले रहा है, इसके लिए क्योंकि हर एक साधक अभी तभी जो था, अभी जो है और आने वाला है, इन सब साधकों के लिए जो ईमानदारी से ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, इनके लिए बाबा ने उनकी मदद के लिए ये न्यू लाइफ जिया है। ये मनोनाश भी उन साधकों के लिए है, ये जो भी फेज है उन सबके लिए है, ताकि इसके माध्यम से उनका काफी कष्ट कम होए, उनकी काफी मदद होए और आसानी से वो आध्यात्म मार्ग पर आगे आगे बढ़ते जाए, जो नहीं है वो भी आध्यात्म मार्ग पर आ जाए। ये बाबा का उस न्यू लाइफ का मकसद था। आगे चलते हैं। दोस्त who live for me and my work, contact me gradually, become intimately connected with me, dedicate their all to me, and become my dependents. सब हम बाबा के ऊपर निर्भर हैं, कंप्लीटली हम डिपेंडिंग है बाबा। आई एम डिपेंडेंट टोटली ऑन बाबा, and I am fully convinced and have 100% faith that He is the one who does. He is the one who breathes my every breath. He is the one who takes each and every minutest details and care of my life. He is the one who gives me trouble so that I get spiritually benefited. तो ये बाबा यहाँ कह रहे हैं कि those who live for me and my work, कृपा करके अभी नहीं बंद करना माइक अपने अपने, बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि पता नहीं बाकी लोगों को इसको सुनने में दिलचस्पी है कि आपका क्वेश्चन सुनने में। निर्मला घरवार जी, आप अपना माइक थोड़ी देर बंद कीजिए, आपका सवाल बाद में ले लेंगे प्लीज। तो बाबा कहते हैं
दोज हु लिव फॉर मी एंड माई वर्क, वो जो केवल मेरे लिए जीते हैं, मेरे कार्य के लिए जीते हैं, जो मुझे धीरे धीरे संपर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट में ग्रेजुअली संपर्क धीरे धीरे करते हैं, ये दे बिकम कंप्लीटली इंटीमेटली कनेक्टेड विद मी, ये मुझसे संपर्क किए रहते हैं इंटीमेटली। क्या कहेंगे इंटीमेटली? कोई प्लीज हिंदी में शब्द डालिए सुंदर सा। निर्मला अग्रवाल जी आप लिखिए, चाट में गांगड़े सर आप लिखिए या कोई लिख दीजिए। इंटीमेसी मतलब एक आस्था, प्रेम। तो बाबा कहते हैं जो केवल मेरे कार्य के लिए जीते हैं, मेरे लिए जीते हैं, जो धीरे धीरे मुझसे संपर्क बनाए रखते हैं, वो क्या होते हैं? वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। वो भी कनेक्टेड कैसा? प्रेम से कनेक्टेड रहते हैं, इंटीमेटली कनेक्टेड रहते हैं, सदा उनके संपर्क में हम प्रेम से रहते हैं, जैसे आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। भले वो उसकी कृपा है, जैसे अपने अभी हमने किया, डेडिकेट देयर ऑल टू मी, आत्मीयता। थैंक यू सो मच मीना जी। तो आत्मीयता से वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, बने रहते हैं, मुझसे संपर्क बने रहते हैं, आत्मीयता से, प्रेम से। और उनका सब कुछ वो मुझे अर्पण करते हैं, तन मन धन सब कुछ। डेडिकेट देयर ऑल टू मी, अपना समय भी वो अपने समर्पित करते हैं, अपनी संपत्ति भी समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ, अपना मन मुझे डेडिकेट करते हैं। वो जो सब कुछ अपना मुझे डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, वो मुझ पर ही पूरे निर्भर रहते हैं। बिकम माई डिपेंडेंट्स। जैसे बच्चे हैं ना, क्या है, माता पिता पर पूरे निर्भर होते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो उनके कार्य के लिए जीते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनसे आत्मीयता से, प्रेम से संपर्क बने रहते हैं, वो पूरी तरह से उन पर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। यहाँ बाबा स्वयं कहते हैं दे बिकम माई डिपेंडेंट्स, मतलब दूसरी भाषा में बाबा उनकी केयर लेते हैं, बाबा उनका संभालते हैं, बाबा उनकी चिंतावान करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, individually or collectively, with me or in accordance with my instructions, they carry out various activities connected with my work. अब ये बाबा ने उस समय की बात कही है, 1955 की। ये खास करके उस समय के बाबा के मंडली और बाकी शिष्यगण, जो भी छोटी मोटी आज्ञाएं बाबा जिसको भी सेवा का मौका देते हैं, उन सबके बारे में है। वो बाबा कहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, समय समय पर मैं जो भी उनको आज्ञाएं देता हूँ, सूचनाएं देता हूँ, जैसे भी मेरी सूचनाएं होती है, समय समय पर व्यक्तिगत या तो पूरे ग्रुप को या पर्टिकुलर ग्रुप को या समुदाय को, इसको वो मेरे कार्य के साथ जो कनेक्टेड है उसको वो ये सभी का वहन करते हैं, पालन करते हैं। जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन है, सूचनाएं हैं, उसको वो अमल में लाते, उसका पालन करते हैं। और मेरी विविध एक्टिविटीज जो है, कार्य जो है, मेरे कार्य से संबंधित जो मेरे विविध कार्य है, उसका भी वो वहन करते हैं। बाबा ने स्वयं कहा था कि जितनों को संभव है उतनों को आपको बताना है कि मेहर बाबा इस युग के अवतार है। जितनों को संभव है उतने को नाम कान पर आपको मेहर बाबा का नाम ले जाना है। ये बाबा ने बताया है, ये बाबा का कार्य है। बाबा से प्रेम करना ये बाबा का कार्य है। और ये जो भी है बाबा के संबंधित एक्टिविटीज जो है, कार्य सारा है, वो सब बाबा की सूचना से जो चलता है, जिसको व्यक्तिशाह होगा, ग्रुप को होगा, ये सब वो लोग करते हैं। ऐसा बाबा यहाँ पर लिखते हैं। देर आर ए नंबर अमंग देम हु मस्ट नेसेसरीली कैरी आउट माई डिटेल इंस्ट्रक्शंस डेली। वहां पर ऐसे कई सारे हैं कि जिनको
कई सारी मैंने सूचनाएं दी है, तफसील में डिटेल सूचनाएं दी है, जिसको उनको रोज का रोज करना है। बाबा देते थे, हर एक के लिए आज्ञाएं अलग होती थी। ऐसी कईयों को कई सारी आज्ञाएं बाबा ने दी है, तो उसको उनको रोज करना पड़ता है, एंड कंटिन्यूअसली, लगातार, लिविंग एज एंड वेयर आई वांट देम टू लिव, जहाँ भी वो रहते हैं, जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ वो कोई रहे, जैसे भी वो रह रहे हैं, उस स्थिति में उनको मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करना पड़ता है, और वो कर भी रहे हैं। जैसे भी एकदम से ध्यान में आ गया, कई बार हमने देखा है, भगीरथ मामा और कोकिला तिवारी के बारे में मैंने आपको बताया है। कोकिला तिवारी को बाबा ने आज्ञा क्या दी थी मालूम है? इतनी सुंदर थी कोकिला मौसी, आज तक मैंने इतनी सुंदर महिला देखी नहीं है जीवन में। इतनी सुंदर थी कोकिला मौसी, और क्या उनका ये था, रूप था, क्या मतलब वॉइस था, क्या मतलब, एकदम बढ़िया। वो तो राजघराने से संबंध रखती थी, इतनी मधुर उनकी आवाज, उनका नाम ही कोकिला था, और बाबा को उनसे गाना सुनना पसंद था। आखिरी बाबा ने देह त्याग के पहले किससे खाया होगा, तो वो स्वयं बाबा ने इच्छा प्रदर्शित की थी कि सांबार बना के लाओ, या तो दाल होगा या सांबार, और वो कोकिला मौसी ने बनाया हुआ सांबार बाबा ने आखिरी पिया, और उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं, और बाबा ने देह त्याग किया है। ये सबको आपको हकीकत पता होगी। तो वो जो कोकिला तिवारी, तो इंदौर के राजघराने से वो संबंध रखती थी। तो इनको बाबा ने आज्ञा दी थी कि अकेली कभी भी कहीं भी नहीं जाना। जब भी बाहर जाओगी, कहीं भी जाओ, तो भगीरथ मामा के साथ ही उनको बाहर जाना है। कभी भी उनके सिवा उसको अकेली को जीवन भर उसने ये संभाला। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग लोगों को बाबा ने अलग अलग आज्ञाएं दे की रखी थी, किसको नाम लेने को कहा है ना। जैसा वो केकोबाद है, गुस्ताद जी है, ये लोगों को बाबा का नाम लेते रहते, हर एक को अलग अलग आज्ञाएं बाबा ने सूचनाएं देती थी, और ये सूचनाओं का वो लोग पालन करते थे उनके काम के साथ, उनका जो भी काम होगा। इसके बारे में बाबा ये जानकारी यहाँ दे रहे हैं। There are a number among them who must necessarily carry out my detailed instructions daily and continuously, living as and where I want them to live. तो मुझे याद है कोकिला मौसी मतलब बाबा के देह त्याग के बाद भी उन्होंने उन आज्ञाओं का पूरा पालन किया था। और एक आज्ञा उनको दी थी, शादी के बाद उनको एक बाबा जहाँ रहते थे आइस फैक्ट्री में, वहां पर रहने के लिए उनको जगह दी थी। अभी अहमदनगर के बारे में आपने पढ़ा होगा ट्रैवल में। और वो कमरे में कुछ भी नहीं था, केवल वो संदूक लाए थे और उनका बिस्तर था, और खाने का डब्बा भी बाबा स्वयं भिजवा देते थे, स्वयं लेके आते थे, स्वयं उनको खिलाते थे अपने हाथों से। क्या महत भाग्य होगा देखा। और उनको बोला था कुछ दिन तो वो खोली के बाहर नहीं निकलने का। देखो शादीशुदा नया जोड़ा, उनको बोला उसके बाहर जाने का नहीं, उन्होंने उसका भी पालन किया। एक ही बच्चा होने देने का वो भी पालन किया। उसको बोला था कि अकेले नहीं जाने का, वो भी। बाबा के देह त्याग के बाद भी उन सूचनाओं का उन्होंने अमल किया। क्योंकि मुझे याद है एक बार वो मेहराजाद हम लोग जा रहे थे, तो बस में कोकिला मौसी चढ़ गई। वो मुझे बोल रही थी कि भगीरथ तो आते नहीं, मतलब भगीरथ मामा बोलते थे हम उनको। अब बाबा के पास ही मुझे जाना है मेहराजाद, तो क्या उसमें भी मुझे बाबा तो वो नहीं है, तो मैं मेहराजाद नहीं जा पाती हूँ। लेकिन क्या ये सही है? तो बाबा के पास, बाबा जब पिक्चर देखने ले जाते थे महिलाओं को, तो सवेरे 5 बजे का शो हुआ करता था, तो गाड़ी खास उनके लिए भेजी जाती थी, और फिर वो 5 बजे सवेरे के, फिर कोकिला मौसी वो गाड़ी में चढ़ जाती थी, और सब महिला मंडली के साथ सिनेमा के लिए देखने जाती थी। तो बोलते थे कि क्या ये आज्ञा बाबा ने दी है, तो बाबा के पास जाने के लिए भी वो देखना है क्या? तब तो मैं बहुत यंग थी, बट शी वॉज डिस्कसिंग दिस मैटर विद मी। मतलब किस तरह से लोगों ने उन आज्ञाओं का, आपके पास भी कई सारे ऐसे उदाहरण हो गए आपको मालूम। आगे बाबा कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, at different times in the past there have been various instructions here at मेराबाद। बाबा कहते उदाहरण के तौर पर
कि पहले ज़माने में 1920, 22, 25 अलग-अलग समय में मेहराबाद में अलग-अलग समय में अलग-अलग टाइम में भिन्न-भिन्न सूचनाएँ दे के रखी थी। देयर हैव बीन अ हॉस्पिटल। अब और एक याद आया, जैसे मेहराबाद बाबा ने कहा मंसारी माई। मंसारी माई को क्या आज्ञा दी थी? मेहराबाद पहाड़ी छोड़ के कहीं जाना नहीं, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके भी नहीं जाना है, अकेले ऊपर रहना है। जो जगह दी, जो आज्ञा थी बाबा के जाने के बाद भी मंसारी माई ने उन आज्ञाओं का पालन किया, अकेले ऊपर रहती थी। कभी वो रेलवे लाइन की पटरी क्रॉस करके गई नहीं, ऊपर ही मंसारी माई रहती थी। आगे बाबा कहते हैं, देयर हैव बीन अ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, शेल्टर्स फॉर द पुअर एंड सेपरेट आश्रम्स फॉर बॉयज, मेन, वुमेन, द मैड एंड द मस्ट। अब बाबा यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, धर्मशाला है गरीबों के लिए, और अ, बच्चों के लिए अलग आश्रम है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मस्तों के लिए, पागलों के लिए। इतना सारा सब तब मेहराबाद में था, कितनी सारी गतिविधियां थी। ऑल वेयर रन फ्री, सब कुछ मुफ्त में चलाया जाता था। एंड वेयर ओपन टू पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और क्लास। और ये सब केवल मुफ्त में चलाया जाता था ऐसा नहीं, तो चैरिटी करके नहीं था। तो ये सभी जाति, धर्म और पंथ के और क्लास के लोगों के लिए मुफ्त था। इसमें उनको कोई भी ये नहीं था। जैसे कि स्कूल बाबा का, ये इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन थी, आप लोगों को याद होगा, इट इज फ्री बट इट इज नॉट चैरिटेबल। मतलब क्या? चैरिटेबल होगा तो इसमें बैरिकाड्स आ गया कि अगर गरीबों को ही केवल प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर अमीर का लड़का है तो भी उसको बाबा के स्कूल में प्रवेश था, और वो भी मुफ्त था। तो ये डिफरेंस बहुत बढ़िया। वहाँ पर एक सेंटेंस था जो हमने द बॉयज किताब पढ़ी, क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ी, उसमें एक आप लोगों ने जो नियम बनाए थे स्कूल के, हमने वो पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें एक लाइन थी, तो यहाँ बाबा उसका उल्लेख कर रहे हैं कि सभी जाति धर्म के लिए ये सारी फ्री व्यवस्था थी। आगे बाबा कहते हैं, आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ मनी व्हेन आई हैव इट। बाबा कहते जब मेरे पास पैसे है तो मैं उसका बहुत अच्छा उपयोग करता हूँ। एंड डिसॉल्व एवरीथिंग व्हेन आई हैव नन। जब मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। जब बाबा के पास पैसे थे तब बाबा ने आश्रम, शाला, स्कूल, अस्पताल सब खोला। जब नहीं था तो बाबा ने सब बंद कर दिया। लोग कहते कि क्यों बंद किया? गिफ्ट्स ऑफ लव आई एक्सेप्ट विथ लव। प्रेम से दी गई देन मैं प्रेम से स्वीकृत करता हूँ। एंड आई डिसबर्स देम विथ लव। और मैं उसको प्रेम से ही वितरित करता हूँ। आई मेंटेन नो इंस्टीट्यूशंस ऑन अ परमानेंट बेसिस। स्थायी रूप से मैं कोई संस्था चलाता नहीं हूँ। सच एज दोज रन देम एल्सवेयर बाय सेल्फ परपेचुएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बाहर कई सारी संस्थाएं उसको स्वयं चलाती है और कायम रखती है, ऐसे स्थायी रूप से मैं कोई संस्था चलाता नहीं हूँ। बाबा स्वयं सब कुछ जानकारी दे रहे, स्वयं जानकारी दे रहे, देखो। जबकि वो बाध्य नहीं है, स्वयं ईश्वर है, किसी को कुछ कारण। एक मिनिट, हाँ, काय त्रास होते? काही नाही, खुर्ची आणतो बाहेर, खुर्ची आहे बाहेर आणतो. Are you all right? Every heart that loves me continues, regardless of the presence or absence of institutions, to remain my ashram for my work. तो बाबा कहते हैं, हृदय जो मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता रहता है, उसका प्रेम, ये संस्थाएं रहे या बंद हो जाए, उसका प्रेम मेरे प्रति जारी रहेगा। To remain my ashram for my work. Every heart that loves me continues, regardless of the presence or absence of the institutions, या ऐसी संस्थाएं रहे या बंद हुए, to remain my ashram for my work. प्रत्येक का हृदय मेरा आश्रम है
प्रत्येक का हृदय मेरे कार्य की जगह है। जब तक वो मुझसे सतत मुझसे प्रेम करते हैं, जैसा कि बाबा कहते हैं, एवरी हार्ट इज माई सेंटर। आपका हृदय, प्रत्येक का हृदय मेरा कार्यस्थल है, बाबा कह रहे। सिमिलर प्रोसेसेस आर रिपीटेड इन एवरी अवतारिक पीरियड। बाबा कहते हैं इसी प्रकार की कार्य प्रणाली हर अवतार काल में रहती है। एंड दस मैटर्स प्रोसीड एज आफ्टर एज। और इस प्रकार से युगों युगों से ये कार्य चलता रहता है। अमंग दोज हु आर वेरी डियर टू मी there are those whose dependency increases day by day। बाबा कहते हैं वो जो मुझे बहुत प्रिय है, उनका मेरे ऊपर निर्भर होना दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे अधिक हम बाबा से प्रेम करेंगे, हम उतने अधिक स्वयं के बारे में, स्वयं की चिंता नहीं करेंगे और बाबा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। Eventually they become dependent on me for everything। और अंततः हर एक चीज के लिए वो मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो होता है उसकी मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी होता है वो करेगा, जो भी होने वाला है वही करेगा। इस प्रकार से हम कुछ नहीं करने वाले, करने वाला कौन है? वो है। इस तरह से पूरी तरह से हम उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। When I first set foot in Mehrabad over 32 years ago, I had nothing। बाबा कहते 32 साल पहले जब मैंने पहली बार मेहराबाद में कदम रखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। But in the course of my subsequent activities here and elsewhere, over 1 crore 10 millions of rupees must have been spent for my work। उस समय की बात है, just think about it। बाबा कहते हैं इसके बाद में जितनी सारी गतिविधियां हुई यहाँ पर, दूसरी जगह जैसे नासिक हो, टोका हो, और कोई कहीं जगह हो, बैरामंगला हो, करीब करीब 1 कोटि रुपए मेरे कार्य के प्रति खर्च किए गए। अब 1955 1920 से लेकर 55 की ये बात है। उस समय के करोड़ रुपीस अभी कितने हो गए मिस्टर आरबीआई? कहाँ गए? उस समय के करोड़ रुपीस मतलब अब क्या कीमत होगी? इतने 1000 करोड़ आज के जमाने में। इतने बाबा के पास कुछ था भी नहीं और कुछ वो रखते भी नहीं। जो उसने प्रेम से दिया वो प्रेम से खर्च करते थे। जैसे कि एक बार हमारे अभी आजकल डॉक्टर थावरे जुड़ते नहीं, पिछले बार उन्होंने सवाल किया था कि बाबा यहाँ इतना कार्य करते थे, जाते थे, आते थे, तो खर्चा कौन करता था? जैसे कि बाबा ने कहा जो प्रेम से देता, जो प्रेम से देगा। एक महिला थी यूपी की, आप लोगों को इसकी कहानी पता होगी। वो बड़ी मुश्किल से काम करके कौड़ी कौड़ी करके थोड़े पैसे जमा करके वो आती थी। उन दिनों की बात है, उतना यूपी से आके गाड़ी कैसे कैसे आके वो अपनी वो चंची रहती थी, कपड़े की थैली उस जमाने में रहती थी महिलाओं की, पैसा वैसा रखने की, उसमें से वो अपने थोड़े से रुपए पैसे बाबा को दिया करती थी और बाबा प्रेम से उसको लिया करते थे। और एक सेठ था तो बाबा को देनगी देने वाला था, तो बाबा ने मना किया था। उस समय में कई लैक्स या थाउजेंड्स, मेनी थाउजेंड्स रुपीज वो देना चाहता था, लेकिन बाबा ने उसको मना किया था। तो मंडली ने कहा कि बाबा इतना सारा पैसा, अभी पैसे की जरूरत है, वो दे रहा था, आपने मना किया। और बेचारी ये महिला इतनी गरीब है, इतना दूर से आती है, इतना सारा उसका कमाई है उसमें से देती है, वो आप ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो प्रेम से जो देता है उसका ही मैं लेता हूँ। आपको ये कहानी मालूम होगी, कांग्रेस सर बताएंगे संक्षेप में विस, विस, विस्तृत तरीके से इसको बाद में। तो बाबा कहते अभी तक करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं इस कार्य के प्रति। टुडे आई हैव नथिंग। आज मेरे पास कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे 55 के बाद। आई गिव नो वैल्यू टू मनी फॉर द सेक ऑफ मनी। पैसों को मैं पैसे के लिए कोई मैं अहमियत नहीं देता हूँ, बाबा कहते हैं। When I talk of money, I come down to your level। जब मैं पैसे की बातें करता हूँ तब मैं तुम्हारे स्तर पर आ जाता हूँ, नीचे उतर आता हूँ। Say things from that level। आपके स्तर से, वो लेवल से मैं बातें करता हूँ। But I repeat,
परंतु मैं दोहराता हूँ that I am not in the least concerned with money. परंतु मैं पैसों के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करता हूँ. I am told that one of you has inquired of Pendu today whether money could be offered to me. बाबा कहते हैं कि मुझे बताया गया कि आप में से किसी ने पेंडू को पूछा कि बाबा से कुछ पैसे दिए जा सकते हैं क्या. This reminds me of the attitude towards money of Sai Baba. बाबा कहते हैं इस पूछताछ की वजह से मुझे साई बाबा का जो पैसों के प्रति रवैया था उसकी याद आई. वन ऑफ द 5 परफेक्ट मास्टर, 5 परफेक्ट मास्टर या सदगुरु उस जमाने में जो थे उनमें से एक साई बाबा को जो पैसे के प्रति उनका रवैया था उसकी उनको याद आ गई, ऐसा मेहर बाबा कहते हैं. साई बाबा हैड एक्सेप्शनली लुस्ट्रस आईज. बहुत क्या कहेंगे, तेजस्वी. लुस्ट्रस ना, लुस्ट्रस तेजस्वी आंखें थी साई बाबा की. बाबा स्वयं कह रहे बहुत बड़ी तेजस्वी आंखें थी. एंड ए वंडरफुल पर्सनालिटी. बहुत सुंदर उनकी पर्सनालिटी थी. बाबा कहते बहुत अद्भुत व्यक्तिमत्व था साई बाबा का. ये बाबा कह रहे हैं. ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग चिलम. उनको चिलम जो है ना, ऐसा रहता था पुराने जमाने में, चिलम ओढ़ने की बड़ी आदत थी. एक मिट्टी का पाइप हुआ करता था, उसमें कुछ टोबैको वगैरह डाल के, तम्बाकू डाल के पीते थे. एंड यूज टू कफ एंड स्पीट फ्रीली इन द प्रेजेंस ऑफ हिज विजिटर्स. उनको मिलने वालों के सामने वो बिंदास वो चिलम ओढ़ा करते थे और थूका भी करते थे. ही ऑलवेज आस्क्ड पॉइंट ब्लैंक फॉर मनी ऑफ ऑल दोज हु विजिटेड हिम. उनको जो भी भेंट देने आते थे वो सबसे बिंदास पैसा ही मांगते थे. साई बाबा की ये कहानी सबको पता है. इन सम केसेस ही वुड आस्क द सेम पर्सन फॉर मनी अगेन एंड अगेन. कभी कभी तो उसी व्यक्ति को वो बार बार पैसा मांगते थे until the visitor was striped clean. जब तक कि वो सब उसके पैसे खत्म नहीं जाते तब तक साई बाबा उसी व्यक्ति से बार बार पैसा मांगते थे. विथ नो मनी लेफ्ट इवन फॉर हिज रिटर्न जर्नी. जबकि उसके पास वापसी जाने की यात्रा के लिए पैसा नहीं रखा होता था. ऐसी एक कहानी मैंने किसी से सुनी थी कि वो आदमी ने अगली बार क्या किया कि थोड़े से पैसे वो बाहर व्यापारी या किसी के पास रख के छोड़ के जाता था कि बाबा के पास इतने जाऊंगा पैसा लेकर के तो वो मेरा सारा पैसा ले लेंगे करके. ऐसे साई बाबा की. लेकिन हमें यहाँ एक बात नहीं भूलना चाहिए कि सदगुरु जो भी कार्य करता है उसके उनके ऊपर संस्कार नहीं होते. और कहीं और किसी ने कहा कि इस तरह से साई बाबा, पैसा मतलब गंदी बुरे संस्कार, तो इस तरह से साई बाबा उनके संस्कार खत्म कर रहे थे. ओके, अब ठीक है. मीना जी को आवाज नहीं आ रही है. जय बाबा. आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं आ रही. अब क्या करें. चार्जिंग संपर्क नहीं नहीं, चार्जिंग तो है अब 66%. और अभी ये भी अच्छा हो गया. मेरा मोबाइल दूसरा कहाँ है. तुम क्या कर रहे हैं. मोबाइल नहीं ना दूसरा तुम्हारे हाथ में. नहीं. उसको दे दो, उसको चला नहीं. लेकिन यहाँ तो ये बराबर है. 1 मिनट. हाँ कितने लोगों को नहीं आता है? चलो लाओ जल्दी दे दो. दूसरा मोबाइल बंद कर दो अभी तुम्हारे ठीक हाथ हो में. गई है बात. जय बाबा. अभी ठीक है. चलो ठीक 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 है. However, Sai Baba would keep no money and used to give it away. लेकिन वो पैसा जरूर लोगों से साई बाबा मांगते थे, लेकिन वो स्वयं के लिए नहीं और स्वयं के पास रखते भी नहीं थे. वो किसी ना किसी को दे देते थे. तो अब इतनी सारी दिक्कतें के बावजूद मुझे लगता है आज यहाँ, हालांकि ये बहुत अच्छा चल रहा है और आगे हम पढ़ भी सकते हैं, पर जब अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए. मेरे ख्याल से आज यहाँ रुक जाते हैं. चलो ठीक है. यहाँ पर 5 तारीख है ना आज. जाते हैं आज. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा. थैंक यू ऑल. अभी प्रेयर कर ले.